Hello everyone, today let us learn about factors and multiple. Let us start with factors. Write any natural number, let's 6. अब हम वो numbers find out करेंगे जो 6 को completely divide करे without leaving a remainder. So हम 6 को let us divide 6 by the number less than or equal to 6. So 6 को 1 से divide करेंगे तो 1 6 are 6. Okay, 0 remainder अब 2 से करेंगे 2 3s are 6. 0 remainder अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 2s are 6. 0 remainder now 4 4 1s are 4. 6 minus 4 2 remainder is 2. 5 से डिवाइड करेंगे 5 1s are 5. 6 minus 5 1 remainder is 1 and 6, so 6 1s are 6, remainder is 0. So from this we observe that 1 2 3 and 6 1 2 3 6 इन नंबर्स ने 6 को completely डिवाइड किया है. इनके केस में रिमाइंडर है 0 0 0 0. बट 4 एंड 5 ने 6 को completely डिवाइड नहीं किया है. यहाँ रिमाइंडर 2 है और 5 ने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है. ऐसे नंबर जो 6 किसी नंबर को completely डिवाइड करें विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स. तो 1 2 3 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 6. ये 6 के फैक्टर्स है. 6 को जब 1 ने डिवाइड किया था तो 6 कैन बी रिटन एज 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6. जब 6 को 2 से हमने डिवाइड किया था, 2 से जब डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन 3 था. सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3. 3 से डिवाइड किया क्वेश्चन 2, कैन बी रिटन एज 3 2s आर. यहाँ तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है और यहाँ 6 से जब डिवाइड किया तो 6 इंटू 1 मीन्स 6 को हमने 2 पॉजिटिव नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है. ओके, सो 4 एंड 5 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया था तो ये 6 के फैक्टर नहीं है. तो वी कैन डिफाइन द टर्म फैक्टर एज a factor of a number is an exact divisor of that number. Now we will write the factors of 12, all factors of number 12. So let us write 12 as a product of two positive number. कैसे? जैसे 12 start with 1. 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट 12 बन जाएगा? तो 1 into 12. Then after 1 2 2 6 are 12, then 3 4s are 12, then 4 3s are 12. But 4 already हमारी लिस्ट में है. So stop this procedure and list out the factors. तो हमारे factors हैं 12 factors are 1 2 3 1 2 3 and 12 6 4. 1 2 3 4 6 12. ये 12 के फैक्टर्स हैं. या फिर 12 को डिवाइड करके उसके फैक्टर फाइंड आउट करें तो स्टार्ट विद 1. 12 1 से डिविजिबल है, यस. फैक्टर्स ऑफ 12. सो 12 1 से डिविजिबल है, यस. 12 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, यस. 3 से यस. 3 4s are 12. देन 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यस. ओके, देन 5 12 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. देन 6 से यस. 6 2s are 12. ओके, 12 को 6 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. देन 7 से नो. 12 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. 8 से नो. 9 नो. 10 नो. 11 नो. देन 12 से यस. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. डू यू नो वन थिंग? अगर हमें फैक्टर के बारे में पता है तो हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? Okay, so in this table I have written few numbers 1 to 8.
हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं, बट आई हैव रिटन अप टू 8 ओनली। सो स्टार्ट। हम फैक्टर्स लिखेंगे नंबर के। तो 1 का फैक्टर है ओनली 1, एंड 2 के फैक्टर है 1 एंड 2, फैक्टर ऑफ 3 1 एंड 3, क्योंकि 3 सिर्फ 1 और 3 से डिविजिबल है। 4 के फैक्टर है 1 2 4, 5 के फैक्टर 1 एंड 5 सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिवाइड करता है। 6 के फैक्टर है 1 2 3 6, 7 के फैक्टर है 1 एंड 7, 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। यहाँ 1 के फैक्टर हैं ओनली 1, 2 के फैक्टर हैं 2 नंबर ऑफ फैक्टर, 3 के फैक्टर है 1 2, 4 फैक्टर आर 1 2 3, 5 फैक्टर 2, 6 फैक्टर आर 4, 7 फैक्टर आर 2 and 8 factor are also 4. From this table we observe that number 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, that is itself. 2 3 5 7 इन नंबर्स के 2 फैक्टर्स हैं। ओके, तो डू यू नो, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 फैक्टर इज 1 और सेकंड फैक्टर द नंबर इटसेल्फ, लाइक 2 के फैक्टर है 1 एंड 2, 3 के फैक्टर है 1 एंड 3, 5 के फैक्टर 1 एंड 5, 7 के फैक्टर है 1 एंड 7. So the number having only 2 factor, one is 1 and second factor the number itself, are called prime numbers. तो प्राइम नंबर्स के सिर्फ टू ही फैक्टर होते हैं. एंड देन नंबर 4 हैविंग 3 फैक्टर्स, नंबर 6 हैविंग 4 फैक्टर, नंबर 8 4 फैक्टर्स. तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर और कॉल्ड कंपोजिट. तो ये 4 6 8 4 6 8 ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं. और ये 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर हैं. What about number 1? Number 1 has only one factor, that is itself. So 1 is neither a prime nor a composite number. Okay? Now we will discuss some important points of factors. So इस टेबल में आपने कुछ और भी ऑब्जर्व किया. See one thing. Factor 1 1 1 1 1 1 1 1. जिस भी नंबर के मैंने फैक्टर्स लिखे हैं उनमें 1 प्रेजेंट है. इट मीन्स 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होगा. ओके, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. यू सी, यहाँ मैंने 2 3 5 7 के फैक्टर लिखे थे, तो 1 इज प्रेजेंट. ओके, अब इस टेबल में एक और बात ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट इज दैट? जब मैंने 1 के फैक्टर लिखे तो यहाँ 1 खुद भी प्रेजेंट था. 2 के फैक्टर्स लिखे तो 2 खुद भी प्रेजेंट है. 3 के फैक्टर्स में 3 भी है. 4 के फैक्टर में 4 भी है. 5 के फैक्टर में 5 6 7 8. सो इट मीन्स एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ओके, जैसे हम 2 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 उसका एक फैक्टर होगा ही होगा. एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एक तो 1 हर किसी नंबर का 1 फैक्टर होगा ही, और दूसरा एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अगर हम 101 के फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें 101 खुद का फैक्टर होगा ही. ओके, नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. जैसे 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 8, तो ये 1 भी 8 को completely डिवाइड करेगा, 2 भी 4 भी 8 भी. मीन्स एवरी फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. एंड एक और बात यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट जैसे मैंने 6 के फैक्टर्स लिखे हैं तो 6 का कोई फैक्टर 6 से ग्रेटर है क्या? 4 के फैक्टर में
क्या 4 के फैक्टर 4 से ग्रेटर हैं? 7 के फैक्टर्स जो हैं क्या वो 7 से ग्रेटर हैं? नहीं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू दी नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो उसके इक्वल या उससे स्मॉलर होंगे, फैक्टर उस नंबर से ग्रेटर नहीं होंगे। ओके, एंड यहाँ 3 के फैक्टर हैं 2, ओके, 4 के फैक्टर हैं 3, तो 4 के फैक्टर 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। 3 के फैक्टर 2 हैं, एक 1 और एक 3, तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। 8 के फैक्टर हैं 1 2 3 4, तो 8 के फैक्टर 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। ओके, अगर 8 के फैक्टर 4 हैं तो वो 4 ही रहेंगे। ओके, एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फैक्टर्स के जो हमें हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। ओके, अब आई होप आपको फैक्टर के बारे में क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल्स। लेट्स स्टार्ट। राइट एनी नेचुरल नंबर, लेट 3। इफ वी मल्टीप्लाई 3 बाय 1 2 3 4 5 so on, so what we will get when 3 multiply by 1, so 3 multiply by 2 6, 3 multiply by 3 9, 3 multiply by 4 12, 3 multiply by 5 15 and so on. Okay, so 3 6 9 12 15 ये क्या है? These are the multiples of 3. Okay, these numbers are called as multiples. ये 3 के मल्टीपल्स है, और अगर हम 3 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं तो वी विल गेट दी मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स जो है वो फाइनाइट नहीं है, मल्टीपल्स आर इन्फिनिट। ओके, सो द नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनिट। लेकिन फैक्टर के केस में ये अपोजिट था। फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट है। अगर 2 के फैक्टर हैं 1 and 2, तो ये 2 ही फैक्टर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट अगर हम 2 के मल्टीपल्स लिखें तो 2 को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वी कैन गेट इन्फिनिट मल्टीपल्स। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 से 4, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स आर इन्फिनिट एंड फैक्टर्स आर फाइनाइट। ओके, और 3 के जब हमने 3 के मल्टीपल्स यहाँ लिखे, सो 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15। ओके, सो 3 के मल्टीपल में देखिए 3 भी प्रेजेंट है। ओके, अगर हम 4 के मल्टीपल लिखेंगे तो 4 8 12, तो 4 के मल्टीपल में 4 भी प्रेजेंट है। 5 के मल्टीपल लिखेंगे तो 5 भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो इट मीन्स एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, और सेकंड, ये जो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 का कोई मल्टीपल 3 से स्मॉलर है क्या? किसी मल्टीपल की वैल्यू 3 से लेस है? नो। सो द एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। 3 के मल्टीपल जो होंगे वो 3 के इक्वल और उससे ग्रेटर होंगे। देखिए 3 के मल्टीपल की वैल्यू 3 से लेस नहीं है। 4 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल हैं 4 8 12 एंड सो ऑन। तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ओके, थर्ड पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि मल्टीपल्स जो हैं वो इन्फिनिट है। ओके, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।